Hello बच्चों, let's see this question. The question says that solve the following pair of linear equation by cross multiplication method. So बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो है नंबर वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। नाउ बच्चों अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 ब्रैकेट ए एक्स माइनस बी वाई प्लस ए प्लस 4b इज इक्वल टू 0। देन बच्चों 2 ब्रैकेट बी एक्स प्लस ए वाई ब्रैकेट प्लस बी माइनस 4a इज इक्वल टू 0। सो बच्चों हम लोग सबसे पहले उस फर्स्ट इक्वेशन का डब्बा तोड़ते हैं। 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0, ये बना फर्स्ट इक्वेशन। देन 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a इक्वल टू 0, ये बना सेकेंड इक्वेशन। सो नाउ वी कैन राइट बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। सो बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 1 से a1 का वैल्यू देखते हैं, दैट इज 2a, b1 का वैल्यू माइनस 2b एंड c1 का वैल्यू a प्लस 4b। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट a2 का वैल्यू है बच्चों अपने पास 2b, b2 का वैल्यू है 2a एंड c2 का वैल्यू है b माइनस 4a। याद रखना बच्चों a1 का मतलब होता है पहला इक्वेशन का x के साथ वाला विद साइन, b1 का मतलब पहला इक्वेशन का y वाला विद साइन, c1 का मतलब पहला इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, a2 का मतलब दूसरे इक्वेशन का x के साथ वाला विद साइन, b2 का मतलब दूसरे इक्वेशन का y के साथ वाला विद साइन एंड c2 का मतलब दूसरे इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। सो नाउ बच्चों वी कैन राइट x बाई b1 b2 then c1 c2 is equal to minus y by a1 a2 then c1 c2 is equal to 1 by a1 a2 then b1 b2। so now बच्चों we can write x by, अब अपने पास b1 b2 का वैल्यू है बच्चों माइनस 2b देन 2a, c1 c2 का a प्लस 4b देन b माइनस 4a ब्रैकेट इज इक्वल टू माइनस y बाई a1 a2 2a 2b, c1 c2 a प्लस 4b b माइनस 4a is equal to 1 by a1 a2 2a 2b, b1 b2 minus 2b 2a। So now we can write x by minus 2b 2a a plus 4b b minus 4a is equal to minus y by 2a 2b then a plus 4b then b minus 4a is equal to 1 by 2a 2b minus 2b 2a। सो याद रखना बच्चों सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, देन बच्चों ऐसे ऐसे ऐसे। सो वी कैन राइट
x by minus 2b into b minus 4a माइनस बच्चों ये फॉर्मूले का है, देन ब्रैकेट 2a इंटू a प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस वाई बाई 2a इंटू बी माइनस 4a। देन ये माइनस फॉर्मूले का है, देन 2b इंटू a प्लस 4b इज इक्वल टू 1 बाई 2a इंटू 2a minus 2b into minus 2b. So now we can write बच्चों x by minus 2b square plus 8ab bracket minus bracket 2a square plus 8ab is equal to minus y by bracket 2ab minus 8a square bracket minus bracket 2ab plus 8b square bracket। now बच्चों 1 by 4a square minus 4b square. So now we can write बच्चों x by minus 2b square plus 8ab minus 2a square minus 8ab is equal to minus y by 2ab minus 8a square minus 2ab minus plus minus 8b square is equal to 1 by 4a square plus 4b square। so यहाँ पे बच्चों 8ab minus 8ab कट गया, 2ab minus 2ab कट गया। so now we can write x by minus 2b square minus 2a square is equal to minus y by minus 8a square minus 8b square is equal to 1 by 4a square plus 4b square। so now बच्चों we can write x by यहाँ से बच्चों अपने पास माइनस 2 कॉमन आया, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। यहाँ से बच्चों माइनस 8 कॉमन आया, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 4 कॉमन आया बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो नाउ x बाई माइनस 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दीवार, देन माइनस वाई बाई माइनस 8 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ से a स्क्वायर ये कट गया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू माइनस 2, 4 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में, सो अपने पास आया x का वैल्यू माइनस 1/2। देन बच्चों यहाँ से भी a स्क्वायर ये कट गया, देन माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कटा, देन y का वैल्यू आया 8/4 comes out to be 2। so we can write therefore x equal to minus 1/2 and y equal to 2। so बच्चों correct answer for this question is x equal to minus 1/2 and y is equal to 2। नाउ बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों 6 ब्रैकेट ax प्लस by इज इक्वल टू 3a प्लस 2b कॉमा 6 ब्रैकेट bx
minus ay is equal to 3b minus 2। सो नाउ बच्चों सबसे पहले हम लोग RHS साइड जीरो करेंगे। सो 6 ब्रैकेट ax प्लस by माइनस ब्रैकेट 3a प्लस 2b इक्वल टू 0। ये बना पहला इक्वेशन। देन 6 ब्रैकेट bx माइनस ay माइनस ब्रैकेट 3b माइनस 2a 0। सो बच्चों इसको इक्वेशन 1 बनाने से पहले मैं इस इक्वेशन डब्बे को तोड़ता हूं। 6ax प्लस 6by माइनस ब्रैकेट 3a प्लस 2b इक्वल टू 0। अब ये बना इक्वेशन 1। एंड बच्चों सेम इसके लिए 6bx माइनस 6ay माइनस ब्रैकेट 3b माइनस 2a इक्वल टू 0। ये बना बच्चों सेकेंड इक्वेशन। नाउ बच्चों वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। सो बच्चों इक्वेशन 1 से अपने को a1 का वैल्यू मिला 6a, b1 का वैल्यू मिला 6b एंड c1 का वैल्यू मिला बच्चों माइनस ब्रैकेट 3a प्लस 2b। देन बच्चों वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट a2 का वैल्यू 6b, b2 का वैल्यू माइनस 6a एंड c2 का वैल्यू माइनस ब्रैकेट 3b माइनस 2a। सो बच्चों a1 होता है पहला इक्वेशन का x के साथ वाला विद साइन, b1 होता है पहले इक्वेशन का y के साथ वाला विद साइन, c1 होता है पहले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, a2 होता है दूसरे इक्वेशन का x के साथ वाला विद साइन, b2 दूसरे इक्वेशन का y के साथ वाला विद साइन एंड c2 दूसरे इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। तो नाउ बच्चों वी कैन राइट x by b1 b2 c1 c2 is equal to minus y divided by a1 a2 c1 c2 is equal to 1 by a1 a2 फिर b1 b2। सो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे डेटा पुटअप कर सकते हैं। दैट इज x डिवाइडेड बाई b1 का वैल्यू है अपने पास 6b, b2 का वैल्यू है अपने पास माइनस 6a, देन c1 का वैल्यू है माइनस ब्रैकेट 3a प्लस 2b, c2 का वैल्यू है माइनस ब्रैकेट 3b माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस y डिवाइडेड बाई a1 का वैल्यू है 6a, a2 का वैल्यू है 6b, c1 c2 अपने पास माइनस ब्रैकेट 3a प्लस 2b माइनस ब्रैकेट 3b माइनस 2a इज इक्वल टू 1 बाई a1 का वैल्यू बच्चों 6a 6b, b1 b2 6b माइनस 6a। सो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम, सबसे पहला ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। देन इसको इसके साथ, इसको इसके साथ एंड देन इसको इसके साथ। सो नाउ वी कैन राइट बच्चों x बाई 6b इंटू माइनस ब्रैकेट 3b माइनस 2a। देन बच्चों हम लोग देते हैं माइनस, ये जो माइनस लिखे ये फॉर्मूले का माइनस है, देन माइनस 6a इंटू माइनस ब्रैकेट 3a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस y। देन बच्चों वी कैन राइट 6a इंटू माइनस ब्रैकेट 3b माइनस 2a माइनस 6b इंटू माइनस 3a प्लस 2b। So now 1 by
6a इंटू माइनस 6a ब्रैकेट माइनस फॉर्मूले का, देन 6b इंटू 6b, देन बच्चों x underline, then we can write minus 6b bracket 3b minus 2a, then minus minus plus 6a bracket 3a plus 2b is equal to minus y, then minus 6a 3b minus 2a minus minus 6b bracket 3a plus 2b is equal to 1 divided by minus 36a square minus 36b square. So now we can write बच्चों कि x divided by minus 6b into 3b minus 18b square plus 12ab bracket minus 18a square minus plus into plus plus 12ab bracket is equal to minus y, बड़ा सा bracket, then minus 18ab minus minus plus 12a square minus then minus 18ab minus 12b square. So now 1 by minus 36a square minus 36b square, then x by minus 18 b square plus 12ab minus 18a square minus 12ab minus y, then minus 18ab plus 12a square minus minus plus 18ab minus minus plus 12b square is equal to 1 by minus 36a square minus 36b square. So now बच्चों plus 12ab minus 12ab कट गया, minus 18ab plus 18ab कट गया, so we can write x by minus 18b square minus 18a square is equal to minus y by 12a square plus 12b square is equal to 1 by minus 36 common, then a square plus b square. So now x by minus 18 common, then a square plus b square is equal to minus y, then 12 common, then a square plus b square, then 1 divided by minus 36, then a square plus b square. So इसके बाद बच्चों हम लोग एक दीवार बना देंगे, then x divided by minus 18 a square plus b square is equal to 1 divided by minus 36 a square plus b square, then minus y by 12 a square plus b square is equal to 1 by minus 36 a square plus b square. So now बच्चों a square plus b square कटा, यहाँ से भी कटा, so then we can write cross multiply minus 36x is equal to minus 18, minus से minus कटा, then x is equal to 18 by 36 comes out to be 1 by 2. So now बच्चों cross multiply
36y is equal to 12, then y is equal to 12 by 36, then comes out to be 1 by 3. So therefore we can write x equal to 1 by 2 and y equal to 1 by 3. So बच्चों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है x equal to 1 by 2 and y equal to 1 by 3. नाउ बच्चों अपने पास थर्ड क्वेश्चन है a plus 2b into x plus 2a minus b into y is equal to 2. एंड सेकेंड है बच्चों a minus 2b x plus 2a plus b y equal to 3. सो नाउ बच्चों यहाँ पे अपने पास एक्स वाई क्लियरली नजर आ रहा है, सो हम लोग राइट हैंड साइड जीरो करते हैं. सो a प्लस 2b x प्लस 2a माइनस b y माइनस 2 इक्वल टू 0. ये बना पहला इक्वेशन. देन a माइनस 2b x प्लस 2a प्लस b y माइनस 3 इक्वल टू 0. ये बना बच्चों second equation. So now we can say from equation 1 we get, so बच्चों a1 का वैल्यू है a प्लस 2b, b1 का वैल्यू है 2a माइनस b और c1 का वैल्यू है माइनस 2. So now we can write from equation 2 we get, so अपने पास a2 का वैल्यू है बच्चों a माइनस 2b, b2 का वैल्यू है 2a प्लस b, c2 का वैल्यू है माइनस 3. सो नाउ वी कैन राइट बच्चों x बाई b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू माइनस वाई. बच्चों हम लोग हमेशा माइनस वाई लिखते हैं, ये फॉर्मूले का पार्ट है. देन a1 a2 c1 c2, देन 1 is equal to 1 by a1 a2 b1 b2. सो नाउ बच्चों याद रखना a1 का मतलब होता है पहला इक्वेशन का x के साथ वाला विद साइन, b1 का मतलब पहला इक्वेशन का y के साथ वाला विद साइन, c1 का मतलब पहला इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, a2 का मतलब दूसरे इक्वेशन का x के साथ वाला विद साइन, b2 का मतलब दूसरे इक्वेशन का y के साथ वाला विद साइन और c2 का मतलब दूसरे इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म. सो नाउ बच्चों अब हम लोग डेटा बैठा सकते हैं कि x बाई b1 का वैल्यू है अपने पास 2a माइनस b, b2 का वैल्यू है 2a प्लस b, c1 का वैल्यू है माइनस 2 c2 का माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5 बाई a1 a2 a प्लस 2b a माइनस 2b, c1 c2 minus 2 minus 3, then is equal to 1 by a1 a2 a plus 2b a minus 2b, b1 b2 2a minus b, then 2a plus b. So now we can write x by minus 3 into bracket 2a minus b माइनस फॉर्मूले का, देन माइनस 2 इंटू 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस वाई बाई माइनस 3 इंटू a प्लस 2b माइनस माइनस 2 इंटू a minus 2b is equal to 1 by 2a plus b
into a plus 2b minus then 2a minus b into a minus 2b. So now बच्चों we can say that x by minus 3 bracket 2a minus b then minus 2 2a plus b is equal to minus y. So then बच्चों we can say minus 3a plus 2b then minus formula का minus 2a minus 2b then is equal to 1 by 2a plus b into a plus 2b minus 2a minus b into a minus 2b. So now x divided by minus 3 into 2a minus 6a minus 3 into minus b plus 3b bracket minus 2 into 2a minus 4a minus 2 into plus b minus 2b is equal to minus y. Divided by, so now we can write minus 3a minus 6b bracket minus then minus 2a plus 4b is equal to 1 डिवाइडेड बाई 2a को अब मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस 2b के साथ तो अपने पास आएगा 2a स्क्वायर प्लस 4ab देन अब b को a प्लस 2b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो अपने पास आएगा ab प्लस 2b स्क्वायर ब्रैकेट माइनस देन फिर ब्रैकेट देंगे 2a को अब a माइनस 2b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो अपने पास आएगा 2a स्क्वायर माइनस 4ab देन अब माइनस b को a माइनस 2b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो अपने पास आएगा माइनस ab प्लस 2b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज सो नाउ वी कैन राइट बच्चों x divided by minus 6a plus 3b plus 4a plus 2b is equal to minus y divided by minus 3a minus 6b plus 2a minus 4b is equal to 1 divided by 2a square plus 4ab plus ab plus 2b square minus 2a square plus 4ab plus ab minus 2b square. सो बच्चों यहाँ पे प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कट गया प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कट गया. सो नाउ वी कैन से x divided by minus 6a plus 4a minus 2a plus 3b plus 2b plus 5b is equal to minus y divided by minus 3a plus 2a minus a minus 6b minus 4b minus 10b is equal to 1 divided by 4ab plus ab 5ab then 4ab plus ab 5ab. So now we can say x divided by minus 2a plus 5b is equal to minus y divided by minus a minus 10b is equal to 1 divided by
10ab। तो नाउ बच्चों इसके बाद हम लोग एक दीवार बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि x बाई -2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10ab। देन बच्चों -y और यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो आएगा a प्लस 10b इज इक्वल टू 1 बाई 10ab। सो बच्चों माइनस से माइनस कटा, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो अपने पास आएगा 10abx इज इक्वल टू -2a प्लस 5b। 10ab मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड आके डिवाइड में, सो -2a प्लस 5b डिवाइडेड बाई 10ab। एंड यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई 10aby इज इक्वल टू a प्लस 10b, देन 10ab मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में, सो a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 10ab। So now बच्चों we can say that therefore x is equal to -2a plus 5b divided by 10ab and y is equal to a plus 10b divided by 10ab. So बच्चों correct answer for this question is x is equal to -2a plus 5b by 10ab and y is equal to a plus 10b by 10ab. Now बच्चों अपने पास क्वेश्चन 4 है a minus b into x plus a plus b into y is equal to 2a square minus 2b square. Then a plus b bracket x plus y इज इक्वल टू 4ab। सो बच्चों ऊपर वाला इक्वेशन बहुत सिंपल है कि अपने को बस RHS 0 करना है, और वो कैसे होगा, राइट हैंड साइड वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, देन -2a स्क्वायर -2b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बना पहला इक्वेशन। अब बच्चों सेकंड वाले को अपने को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले a को x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा ax प्लस ay। देन b को x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो आएगा bx प्लस by माइनस 4ab इक्वल टू 0। सो नाउ बच्चों अब x कॉमन निकालेंगे सो आएगा a प्लस बी एंड ay और by में से y कॉमन निकालेंगे सो अपने पास आएगा a प्लस बी माइनस 4ab इक्वल टू 0। सो ये बना बच्चों इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, अपने पास a1 का वैल्यू है बच्चों a माइनस बी, b1 का वैल्यू है a प्लस बी और c1 का वैल्यू है माइनस ब्रैकेट 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। नाउ बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, सो अपने पास a2 का वैल्यू है a प्लस बी, b2 का वैल्यू है a प्लस बी, देन c2 का वैल्यू है माइनस 4ab। याद रखना बच्चों a1 का मतलब पहले इक्वेशन का x के साथ वाला विद साइन, b1 का मतलब पहले इक्वेशन का y के साथ वाला विद साइन, c1 का मतलब पहले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, a2 का मतलब दूसरे इक्वेशन का x के साथ वाला विद साइन, b2 का मतलब दूसरे इक्वेशन का y के साथ वाला विद साइन और c2 का मतलब दूसरे इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। सो नाउ बच्चों x बाई b1 b2 c1 c2 is equal to minus y by a1 a2 c1 c2 is equal to 1 by a1 a2 b1 b2। सो नाउ बच्चों अब हम लोग डेटा पुट करेंगे x डिवाइडेड बाई b1 है बच्चों अपने पास a प्लस बी, b2 है बच्चों a प्लस बी, c1 है बच्चों माइनस ब्रैकेट 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, देन c2 है बच्चों माइनस 4ab।
इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई a1 है बच्चों a माइनस बी, a2 है बच्चों a प्लस बी, c1 है बच्चों माइनस ब्रैकेट 2a² माइनस 2b², c2 है बच्चों माइनस 4ab इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1 है बच्चों अपने पास a माइनस बी, a2 है बच्चों a प्लस बी, b1 है बच्चों a प्लस बी, b2 है बच्चों a प्लस बी। सो नाउ बच्चों सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कैसे कैसे करते हैं, टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम सबसे पहले मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, उसके बाद हम लोग ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों। सो x डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू माइनस 4ab ब्रैकेट माइनस फॉर्मूले का है बच्चों दैट इज a प्लस बी इंटू माइनस ब्रैकेट 2a² माइनस 2b² इज इक्वल टू माइनस वाई अंडरलाइन। सो नाउ बच्चों वी कैन राइट माइनस 4ab ब्रैकेट a माइनस b माइनस देन a प्लस b इंटू माइनस 2a² माइनस 2b²। नाउ बच्चों 1 डिवाइडेड बाई a माइनस b ब्रैकेट a प्लस b माइनस a प्लस b इंटू a प्लस बी। सो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि x डिवाइडेड बाई, सो नाउ माइनस 4ab ब्रैकेट में a प्लस बी देन माइनस देन a प्लस बी, और बच्चों जो अपने पास अंदर माइनस था उसको 2a² माइनस 2b² से के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो अपने पास आ गया 2b² माइनस 2a² इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई। अब बच्चों यहाँ पे भी एकदम सेम अप्रोच कि अपने पास यहाँ पे लिखा है माइनस 4ab ब्रैकेट में लिखा है a माइनस बी। सो नाउ अगर ये अपने पास आया माइनस सो वी कैन राइट a प्लस बी, और बच्चों इसका भी जो माइनस है वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर 2a² माइनस 2b² के साथ। सो अपने पास आएगा 2b² माइनस 2a² एंड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू a प्लस बी माइनस a प्लस बी इंटू a प्लस बी। नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं x डिवाइडेड बाई, अब हम लोग बच्चों यहाँ पे a प्लस बी कॉमन ले रहे हैं। सो अपने पास अंदर बचेगा बच्चों माइनस 4ab देन माइनस ब्रैकेट में बचेगा बच्चों 2b² माइनस 2a² देन बच्चों इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई वी कैन राइट माइनस 4ab ब्रैकेट में a माइनस बी देन माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी देन ब्रैकेट 2b² माइनस 2a² इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी माइनस a प्लस बी इंटू a प्लस बी को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि x डिवाइडेड बाई a प्लस बी ब्रैकेट माइनस 4ab माइनस 2b² प्लस 2a²।
सो नाउ इज इक्वल टू, अब बच्चों ये जो ऊपर माइनस है इसको मैं नीचे लेके आ जा रहा हूँ, सो अपने पास बचेगा y डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस 4ab, ब्रैकेट में होगा a माइनस बी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपने पास, देन a प्लस बी, देन 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, देन बच्चों इज इक्वल टू 1 बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे x वाला वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे, और वो कैसे कि हम लोग सबसे पहले एक दीवार बना लेंगे बच्चों, और वो लिखेंगे कि x बाई a प्लस बी, देन माइनस 4ab, देन माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बच्चों यहाँ पे हम लोग 1 कांस्टेंट वाले को ले लेंगे x का वैल्यू निकालने के लिए, a प्लस बी यहाँ कॉमन आ जाएगा, सो अपने पास बचेगा a माइनस बी माइनस ब्रैकेट में बचेगा बच्चों a प्लस बी, सो देन वी कैन राइट, फिर बच्चों a प्लस बी से a प्लस बी कट गया अपने पास, सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 4ab, then we can write a minus b minus a minus b, सो अपने पास क्या बचा बच्चों, x इज इक्वल टू 2 कॉमन आया, देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab ब्रैकेट, देन बच्चों प्लस a से माइनस a कट गया, अपने पास आया माइनस 2b, देन बच्चों 2 से 2 अपने पास कट गया, सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई माइनस b, सो देन यहाँ पे बच्चों ये कट नहीं था, ये माइनस था, सिर्फ 2 से 2 कटा था, सो देन वी कैन राइट, माइनस चल गया ऊपर, सो वी कैन राइट माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई b, सो नाउ वी कैन राइट x इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई b, सो नाउ बच्चों अब हम लोग अपना y वाला सॉल्व करेंगे, और उसके लिए हम लोग लिखेंगे y डिवाइडेड बाई 4ab ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस a प्लस बी, फिर बच्चों हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, सो अपने पास बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, फिर हम लोग यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देन माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, देन बच्चों अब अपने पास यहाँ पे आएगा y डिवाइडेड बाई, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 4ab ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, फिर इंटू 2, और बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया गया है, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो वी कैन राइट बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, so now बच्चों we can write y divided by 4ab ब्रैकेट में a minus b plus a plus b, then into 2, then b plus a, then b minus a is equal to 1 divided by a minus b into a plus b माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सो नाउ बच्चों
अब यहाँ पे हम लोग ये a माइनस बी कॉमन निकालेंगे y वाले पार्ट से, तो इसको मेरे को चेंज करना होगा। तो जब मैं इसको चेंज करूंगा बच्चों, तो माइनस जब मैं इस वाले पोर्शन से कॉमन निकालूंगा, सो अपने पास ये जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नाउ वी कैन राइट y डिवाइडेड बाई 4ab ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस a plus b then into 2 then b plus a then bracket में a minus b is equal to 1 divided by a minus b a plus b minus a plus b का whole square. So now बच्चों we can say y divided by a minus b अगर हम कॉमन ले लेते हैं, सो अपने पास अंदर बचेगा 4ab माइनस 2a प्लस बी का होल स्क्वायर देन 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी देन माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो नाउ बच्चों अब हम लोग y लिख सकते हैं, और जो चीज़ मल्टीप्लाई में है कुछ अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अपने पास बचेगा a माइनस बी देन 4ab देन माइनस 2 ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर देन डिवाइडेड बाई a माइनस बी देन a प्लस बी देन माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो नाउ बच्चों वी कैन राइट एज y इज इक्वल टू a माइनस बी देन 4ab माइनस, अब हम लोग यहाँ पे इस पोर्शन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यूज कर सकते हैं। 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो नाउ वी कैन राइट डिवाइडेड बाई ए माइनस बी देन ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो नाउ वी कैन राइट बच्चों y इज इक्वल टू a minus b bracket 4ab minus 2a square minus 2b square minus 4ab डिवाइडेड बाई, अब हम लोग यहाँ से बच्चों a प्लस बी अगर कॉमन लेते हैं, सो अपने पास बचेगा a माइनस बी माइनस a माइनस बी देन बच्चों y इज इक्वल टू अपने पास आएगा a माइनस बी देन 4ab माइनस 4ab कट गया, सो अपने पास बचा माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर देन बच्चों डिवाइडेड बाई अपने पास बचा a प्लस बी देन प्लस a से माइनस a कट गया, अपने पास बचा माइनस b। तो नाउ बच्चों अब हम लोग ऊपर से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, देन माइनस a माइनस बी, सो अपने पास अंदर बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू माइनस 2b। सो बच्चों माइनस से माइनस कट गया। तो नाउ अब हम लोग बच्चों 2 कॉमन निकाल सकते हैं ऊपर से, सो ये अपने पास बचेगा 2 इंटू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b इंटू ए प्लस बी। सो बच्चों 2 से 2 कटा, सो अपने पास y का आंसर आया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई b ब्रैकेट में a प्लस बी। तो नाउ बच्चों वी कैन से दैट therefore x is equal to b square minus a square
प्लस 2ab डिवाइडेड बाई b एंड y का वैल्यू आया बच्चों a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई b और a plus b. So here we can write the correct answer for this question is equal to x is equal to b square minus a square plus 2ab by b and y is equal to a minus b into a square plus b square by b into a plus b. Now बच्चों अब आया अपना क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों bx प्लस सी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड बच्चों सेकेंड है ए एक्स ब्रैकेट 1 बाई ए माइनस बी माइनस 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी वाई देन ब्रैकेट 1 बाई बी माइनस ए माइनस 1 बाई बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई a प्लस बी. सो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऊपर वाला इक्वेशन का राइट हैंड साइड जीरो करेंगे. सो बी एक्स प्लस सी वाई माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल टू जीरो. सो ये बना अपना इक्वेशन नंबर 1. अब बच्चों अपना जो सेकंड वाला है उसको अपने को सॉल्व कर. सो नाउ बच्चों अब अपने पास जो सेकंड इक्वेशन था वो था ए एक्स ब्रैकेट 1 बाई ए माइनस बी माइनस 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी वाई ब्रैकेट 1 बाई बी माइनस ए माइनस 1 बाई बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई ए प्लस बी. सो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं. सो पहले हम लोग एलसीएम लेंगे बच्चों. सो इसका एलसीएम आएगा अपने पास a माइनस बी और फिर आएगा a प्लस बी. सो जब हम लोग a माइनस बी ए प्लस बी को a माइनस बी से डिवाइड करेंगे सो आएगा a प्लस बी. फिर ठीक उसी तरीके से माइनस a माइनस बी ब्रैकेट प्लस सी वाई देन फिर बच्चों यहाँ भी सेम एलसीएम आएगा b माइनस ए एंड b प्लस ए. सो जब हम लोग b माइनस ए बी प्लस ए को b माइनस ए से डिवाइड करेंगे सो आएगा b प्लस ए इंटू 1 आएगा b प्लस ए. ठीक उसी तरीके से माइनस फिर ये आएगा अपने पास b माइनस ए देन बच्चों इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई a प्लस बी. सो नाउ अब हम लोग ए एक्स ब्रैकेट डिवाइडेड बाई ए माइनस बी फिर आया ए प्लस बी. सो ये आया अपने पास ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी फिर प्लस सी वाई बड़ा सा ब्रैकेट देन बी माइनस ए बी प्लस ए. सो ये ब्रैकेट सो ये अपने पास आया बी प्लस ए माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई a प्लस बी. So now ax ब्रैकेट अपने पास था a माइनस बी देन a प्लस बी प्लस ए माइनस ए कट गया b प्लस बी आया 2b प्लस सी वाई. फिर बच्चों ये था अपने पास b माइनस ए और ये था b प्लस ए देन प्लस बी माइनस बी कट गया अपने पास आया 2a. सो इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई a प्लस बी. सो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए. सो x आया अपने पास डिवाइडेड बाई a माइनस बी देन a प्लस बी. तो अपने पास आया 2ab. फिर मैंने c को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. सो अपने पास आया बच्चों डिवाइडेड बाई b माइनस ए देन b प्लस ए. तो आया अपने पास 2ac इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई a प्लस बी. तो अब बच्चों हम लोग यहाँ पे
माइनस कॉमन ले रहे हैं, सो क्या आएगा अपने पास, देखिए कहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ये तो एज इट इज रहेगा, ए प्लस बी ए बी प्लस वाई, फिर ब्रैकेट, ये था अपने पास 2ac बाई, अब यहाँ हम लोग कॉमन लिए a माइनस बी, फिर आया अपने पास a प्लस बी इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो नाउ बच्चों अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि अब हम लोग a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं, सो अपने पास बचेगा बच्चों, और ये जो माइनस है जो मैंने अभी कॉमन निकाला वो चल जाएगा ऊपर, सो अपने पास बचेगा x 2ab दिस a माइनस बी a प्लस बी, देन यहाँ पे आ गया माइनस जो मैंने कॉमन लिया था y, फिर आया ये 2ac बाई a माइनस बी, फिर आया a प्लस बी, फिर राइट हैंड साइड वाले को अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाता हूँ, माइनस 2a बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो अब बच्चों हम लोग यहाँ से 1 बाई a प्लस बी कॉमन निकालते हैं, सो अपने पास क्या बचेगा स्क्वायर ब्रैकेट में, दैट इज 2abx divided by a minus b, then minus 2acy divided by a minus b, then minus 2a is equal to 0। So then बच्चों अपने पास a प्लस बी 1 बाई ए प्लस बी राइट हैंड साइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, तो वो 0 हो जाएगा ओवरऑल, सो अपने पास बचेगा 2abx बाई a minus b minus 2acy by a minus b, then minus 2a is equal to 0। So now बच्चों अब अपने पास LCM आएगा फिर से a minus b, so ये आया अपने पास 2abx minus 2acy, then minus 2a ब्रैकेट में आया a minus b इक्वल टू 0, फिर बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, सो अपने पास आया 2abx minus 2acy, then minus 2a ब्रैकेट में a minus b इक्वल टू 0। सो ये आया बच्चों अपने पास इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ वी कैन से बच्चों कि फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, सो बच्चों अपने पास a1 का वैल्यू है b, b1 का वैल्यू है c, और c1 का वैल्यू है माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी, देन वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, सो अपने पास a2 का वैल्यू है बच्चों 2ab, b2 का वैल्यू है माइनस 2ac, एंड बच्चों c2 का वैल्यू है माइनस 2a ब्रैकेट में a माइनस b। सो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x दिस, देन b1 b2, देन यहाँ पे c1 c2 इज इक्वल टू माइनस y, देन बड़ा सा, देन वी विल राइट a1 a2, देन c1 c2 is equal to 1 divided by a1 a2, and then comes out to be b1 b2। तो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे डेटा पुटअप करेंगे, सो अपने पास आएगा x डिवाइडेड बाई b1 b2 दैट इज c minus 2ac c1 c2 that is minus a plus b, then minus 2a a minus b is equal to minus y, then अपने पास आएगा a1 a2, then b डिवाइडेड बाई 2ab, then c1 c2 आएगा बच्चों माइनस a प्लस b, then माइनस 2a a माइनस b इज इक्वल टू 1 बाई, फिर आएगा अपने पास
A1 A2 that is B and 2AB. Then आएगा B1 B2 that is C and minus 2AC. तो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे याद रखना, सबसे पहला मल्टीप्लाई हम लोग टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम करते हैं, मतलब ये फिर ये फिर ये, फिर देन बच्चों इसका इसके साथ, इसका इसके साथ एंड इसका इसके साथ. सो नाउ वी कैन राइट बच्चों x डिवाइडेड बाई minus 2a into a minus b into c comes out to be minus 2ac ब्रैकेट में a minus b, then माइनस फॉर्मूले का, then ब्रैकेट minus a plus b, then minus 2ac is equal to minus y. तो ये आएगा बच्चों अपने पास माइनस 2ab ब्रैकेट में a माइनस b, देन माइनस, देन अपने पास आएगा माइनस, देन a प्लस b, देन अपने पास आएगा 2ab, देन बच्चों इज इक्वल टू 1 बाई minus 2abc minus 2abc. Now x by minus 2a square c plus 2abc minus 2a square c minus 2abc is equal to minus y by minus 2a square b plus 2ab square plus 2a square b plus 2ab square is equal to 1 by minus 4abc. So now we can write plus 2abc minus 2abc कट गया, minus 2a square b plus 2a square b कट गया. So अपने पास बचा बच्चों x divided by minus 4a square c is equal to minus y divided by 4ab square is equal to minus 1 divided by 4abc. तो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे एक दीवार बनाएंगे और इक्वेट करेंगे कि x डिवाइडेड बाई माइनस 4a स्क्वायर c इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4abc. देन यहाँ पे बच्चों हम लोग इक्वेट करेंगे माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4ab स्क्वायर, देन इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4abc. सो नाउ बच्चों अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4abc x इज इक्वल टू 4a स्क्वायर c, देन x इज इक्वल टू 4a स्क्वायर c डिवाइडेड बाई 4abc. 4 से 4 कटा, c से c कटा, सो अपने पास a से a के आया, तो अपने पास x का वैल्यू आया a बाई b. एंड बच्चों अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 4abcy इज इक्वल टू माइनस 4ab स्क्वायर. सो नाउ बच्चों माइनस से माइनस कटा, सो देन वी कैन राइट y इज इक्वल टू 4ab स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4abc. 4 से 4 कटा, a से a कटा, b से b, तो कितना है अपने पास b बाई c. So therefore we can say x is equal to a by b and y is equal to b by c. So बच्चों for this question correct answer is x is equal to a by b and y is equal to b by c. Hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.